एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर जुजुत्सु सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर ही सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए तो क्या होगा। अगर वही इंसान जिसने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर दिखाया एंड उसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दी, एक दिन डिसाइड कर ले कि दुनिया को बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, तो आगे की स्टोरी आखिर कैसी होगी। वेल, तो आज हम देखने वाले हैं कि जुजुत्सु काइसन की सबसे डार्क अल्टरनेटिव टाइमलाइन, यानी कि व्हाट इफ गोजोरो सातोरू बिकम्स इवल, कि अगर ऐसा हुआ तो जेजेके की स्टोरी आखिर कैसी होगी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ शिबुया इंसिडेंट के बाद शुरू होता है। प्रिजन ड्रीम से बाहर आने के बाद गोजो को लगता है कि सिर्फ कुछ हफ्तों का टाइम ही बीता होगा, लेकिन जब वो बाहर आता है उसके सामने एक अलग ही दुनिया होती है। हजारों लोग मर चुके होते हैं, जुजुत्सु सोसाइटी टूट चुकी होती है और सबसे बड़ी बात, उसके स्टूडेंट्स हर रोज मौत से लड़ रहे होते हैं। गोजो पहली बार अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। उसे समझ आ चुका होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर्स्ड स्पिरिट्स नहीं बल्कि इंसान ही है, एंड कॉर्पोरेट हायर अप्स पावर के लिए लड़ते क्लैंस और वो सिस्टम जिसने गैतो जैसे इंसान को भी मॉन्स्टर बना दिया। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है एंड उस रात गोजो अकेला बैठा हुआ अपना कुछ सोच रहा होता है। देन वो एक ही नाम याद करता है जिसका नेम है सुगुरो गैतो। उसे गैतो की वो बात याद आती है कि वीक लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों का बोझ बनेंगे। पहली बार गोजो को उस बात को बिल्कुल सही एग्री करता है। अगले कुछ दिनों तक गोजो किसी से नहीं मिलता है, ना ही यूजी से, ना ही यूता से और ना ही मेगुमी से। वो सिर्फ उन लोगों को ऑब्जर्व करता है और जितना ज्यादा वो देखता है उतना ही उसका फैथ ह्यूमैनिटी से खत्म होता जाता है। एंड देन कुछ सीन्स में, यानी कि आगे के सीन्स में, एक मिशन के दौरान कुछ पॉलिटिशियंस जान बचाने के लिए कर्स्ड को पूरी बिल्डिंग से ही उड़ा देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर ना काफी ज्यादा कर्स्ड आ चुके होते हैं, जहां अंदर 300 सिविल्स फंसे हुए होते हैं। दूसरी तरफ जुजुत्सु हायर अप्स इनोसेंट स्टूडेंट्स को सेक्रीफाइस करने का ऑर्डर देते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। गोजो समझ जाता है इस दुनिया को मॉन्स्टर बर्बाद नहीं कर रहे बल्कि इस दुनिया को ह्यूमंस बर्बाद कर रहे हैं। उस रात वो हायर अप्स हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। वो वहाँ कोई वार्निंग देने नहीं जाता, कोई स्पीच देने नहीं जाता, ये सब नहीं देने जाता। वो बस एक सेंटेंस देने जाता है कि तुम लोगों को बहुत मौके दिए मैंने। अगले 30 सेकंड में वो पूरे काउंसिल को ही खत्म कर देता है, यानी कि उन सबको वो मार देता है। सुबह पूरी जापान में सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही होती है सारे टीवी चैनल्स पे कि जुजुत्सु हायर अप्स हैव बीन वाइप्ड आउट बाय सातोरू गोजो। सब शॉक में हो जाते हैं कि गोजो ने ऐसा आखिर क्यों किया, उन्होंने उन लोगों को आखिर क्यों मारा। यूजी मानता ही नहीं कि गोजो सेंसे ऐसा कर भी सकते हैं। एंड दूसरी तरफ ये न्यूज़ सुन करके मेगुमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। देन तभी यूता तुरंत गोजो को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो मिलते हैं गोजो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस अब भी होता है, लेकिन उसके अंदर की वो प्योर फीलिंग्स गायब हो चुकी होती है। एंड तभी गोजो सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, मैं यहाँ पर अब बस वापस से किसी को बचाने नहीं आया हूँ, मैं एक नई दुनिया बनाने आया हूँ। क्योंकि गोजो अब इंसानों से तंग आ चुका था और उन पर कंट्रोल करना चाहता था। यूता उसे रोकने की कोशिश करता है एंड उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो सिर्फ उसकी तरफ देखता है एंड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। एंड उस दिन के बाद गोजो डिसअपीयर हो जाता है। वो लोग उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन गोजो मिलता ही नहीं। 3 महीने तक किसी को पता नहीं चलता कि गोजो आखिर है कहाँ। फिर अचानक जापान के हर कोने से एक ही खबर आती है कि जितने भी स्पेशल ग्रेड कर्सेस थे सब मर चुके हैं एंड एक भी बैटल कोई भी सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, सिर्फ उनके बॉडीज मिलते हैं। एंड ये सब देख करके सुकुना भी पहली बार स्माइल करता है। इंटरेस्टिंग लगता है सातोरू ने फाइनली अपनी आंखें खोल ली है एंड वो जान गया है कि उसे किसके साथ टीम अप करना चाहिए। गोजो अब सिर्फ कर्सेस को मार नहीं रहा था, वो उन लोगों को भी मार रहा था जो कि कॉर्पोरेशन, ग्रीड और मास मर्डर का जिम्मेदार होते हैं। एंड इनमें मोस्टली ह्यूमंस आते हैं। कुछ लोग उसे विलन बोलते हैं, कुछ लोग उसे गॉड बोलते हैं। एंड धीरे धीरे जापान के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो गोजो के नए ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं एंड दूसरी तरफ वो जो फ्रीडम के लिए लड़ना चाहते हैं। यूजी अब भी मानता है कि गोजो को वापस से लाया जा सकता है, यानी कि उसकी मेंटालिटी चेंज की जा सकती है। लेकिन मेगुमी एक बात समझ चुका होता है, जो इंसान पूरी दुनिया से तेज था उसके अंधेरे में गिरने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। एंड अब गोजो को वापस नहीं लाया जा सकता, वो एकदम बुरे इंसान बन चुके हैं। एंड इसी बीच अगले सीन में गोजो एक अबैंडेड टेंपल के अंदर बैठा हुआ होता है। उसके सामने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सुकुना खड़ा होता है। देन सुकुना बोलता है, आखिर तुम भी वही बन गए जिसे तुम रोकना चाहते थे। गोजो बिना डरे उसकी तरफ देखता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि नहीं, तुम एक डिस्ट्रक्शन चाहते हो और मैं परफेक्शन। एंड दोनों में बहुत अंतर है। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन इस बार एंड सुकुना ये समझ जाता है कि गोजो सच में उसके मिशन को हासिल करके ही रहेगा। और यहीं से शुरू होती है एक नई वॉर, किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस द फैलन स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, यानी कि गोजो वर्सेस सुकुना। नाउ गोजो जो एक तरीके से विलन बन चुका है, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं, और दूसरी तरफ सुकुना जो उसको अपने साथ मिलाना चाहता है ताकि वो पूरी 20 फिंगर्स को खा सके एंड इस दुनिया पर कब्जा कर सके। तो अगले पार्ट में हम इस मिशन को लेकर के गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को कवर करेंगे, जो कि पार्ट 2 में होने वाली है ना। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी एंड ये व्हाट इफ सीरीज जो कि तुम्हें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 जरूर से लिख देना। मैं मिलता हूँ तुमसे
पार्ट 2 के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।